देश का मिजाज वेस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने सत्ताधारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल पर वीएसआर वेंचर्स के साथ उनके कथित रिश्तों को लेकर हमला तेज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पटेल फर्म के मालिक वीके सिंह के बेटे की शादी में शामिल हुए थे और उन्हें पता था कि तेलुगु देशम पार्टी के सिंह के साथ करीबी रिश्ते हैं। बता दें कि वीएसआर वेंचर्स ने 28 जनवरी को क्रैश हुए एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया था, जिसमें उस समय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की मौत हो गई थी। रोहित पवार ने कहा है कि अगर प्रफुल्ल पटेल अजीत दादा के इतने करीब होते तो उन्हें वीएसआर वेंचर्स की जांच में देरी के बारे में और उनके टीडीपी कनेक्शन के बारे में बताना चाहिए था। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ते यातायात जाम, प्रदूषण और पर्यावरण संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए नए ऑटो रिक्शा परमिट जारी करना अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा है कि राज्य भर में बढ़ते ऑटो रिक्शा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 14 लाख ऑटो रिक्शा परमिट पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जिससे शहरी सड़कों पर दबाव और प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। बीसीसीआई ने आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप की विजेता टीम इंडिया को 131 करोड़ रुपए का नकद इनाम देने का ऐलान किया है। बीसीसीआई ने एक बयान में कहा है कि बोर्ड खिलाड़ियों, स्पोर्ट स्टाफ और चयनकर्ताओं को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई देता है और भविष्य में उनकी लगातार सफलता की कामना करता है। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय के सेठी ने आज मुंबई में कहा है कि अमेरिका इजराइल बनाम ईरान युद्ध के बाद हमारे रेस्टोरेंट में सिलेंडरों की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। पिछले 2 दिनों में यह संकट और भी बढ़ गया है। हमारे रेस्टोरेंट का 20% हिस्सा पहले से ही बंद हो चुका है और मुंबई भर से हमारे सदस्यों के संदेश मिल रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी चल रही है। उपभोक्ता संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने मुझे आश्वासन दिया है कि वे इस मुद्दे को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष उठाएंगे और समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। See, especially after the Israel as well as America war, supply of cylinders at our restaurants has been drastically hit, especially after Thursday. और अभी ये 2 दिन में इसका जो क्राइसिस है has been going on increasing. So I think so 20% of our restaurants has already been closed and right. इधर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एलपीजी सिलेंडर की कमी पर कहा कि युद्ध की वजह से हमारी विदेश नीति फेल हो रही है। हमारे पीएम अमेरिका के सामने सरेंडर हो चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि राजस्थान में घरेलू गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। जो लोग शादी और कई कार्यक्रम की बुकिंग कर रखे हैं और पैसे लगा चुके हैं, उनका क्या होगा? सरकार पूरी तरीके से सो गई है, वो ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही है। पीएम मोदी और यहाँ के मुख्यमंत्री दोनों ही इस मामले में कुछ नहीं कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से खाड़ी देशों में युद्ध को देखिए, खाड़ी देशों के युद्ध के मामले में हमारी पूरी विदेश नीति फैल हुई है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सरेंडर हो चुके हैं अमेरिका के सामने। और अब तो हद हो गई, जब डबल इंजन की सरकार ये कहते थे, वो डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से दोनों इंजन फैल। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में भाजपा विधायक दल की बैठक ली। बैठक में पार्टी के विधायक और मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सदन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विधायकों की सराहना की। उन्होंने विधायकों से कहा कि उनके कामकाज पर नजर रखी जा रही है, उन पर तीसरी आंख भी है, इसलिए सभी को जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विधायकों ने जो मांगा, सरकार ने उसे पूरा करने का प्रयास किया है। देश के मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of